हेलो एवरीवन, आज है 12 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर एंटरप्राइज के बारे में। देखिए, फ्यूचर ग्रुप के शेयर में तब से हमें एक बहुत बड़ी रैली और गिरावट देखने को मिली जब यहाँ पर खबर आई कि मुकेश अंबानी जी इसको अक्वायर कर चुके हैं। और उसके बाद शेयर में काफी ज्यादा उठापटक देखने को मिली। पहले तो बहुत बड़ी रैली आई, लेकिन उसके बाद एक बहुत भयंकर तरीके से यहाँ पर हमें गिरावट भी देखने को मिली है। इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि फ्यूचर एंटरप्राइज के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको अब यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्यूचर एंटरप्राइज कल भी एक बड़ी गिरावट यहाँ पर आई थी। आप देखिए 16 रुपए के आसपास ये शेयर पहुंच चुका है। एक बढ़िया लेवल पर ये शेयर पहुंच चुका था जब खबर आई थी कि मुकेश अंबानी जी इसको अक्वायर करने वाले हैं, और शेयर बहुत ही कम वक्त में 22 रुपए के ऊपर पहुंचे। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो शेयर कंटिन्यूअस टूट रहा है। कंटिन्यूअस हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गिरावट देखने को मिली है। अगर हम यहाँ पर बात करें पिछले एक साल में, तो जो एक साल का इसका जो हाई बना था वो भी तकरीबन अब आप देखेंगे तो तकरीबन 30 रुपए के आस 26-27 रुपए के आसपास का हाई इसने बनाया था। गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, फिर ऐसी गिरावट आई थी कोरोना के दौरान, पेंडेमिक के दौरान, कि शेयर 8 रुपए तक टूट गया था। फिर से तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई। तो देखिए, हर गिरावट के बाद तेजी यहाँ पर देखने को मिली है, वो भी ऐसे वक्त में जब रिलायंस का सपोर्ट भी नहीं था इनके पास। तो डेफिनेटली अब जब उम्मीद की जा रही कि रिलायंस का एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट इनको मिल चुका है, तो शेयर में आपको अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। टेक्निकल रेटिंग हालांकि अभी भी कुछ खास अच्छी देखने को नहीं मिली है। अभी भी जो इसका पी है वो थोड़ा हाई है, 62 का है, जबकि इंडस्ट्री पी 85 के आसपास देखने को मिला है। बुक वैल्यू 80 के आसपास है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.21 है, ईपीएस 0.26 है, और डिलीवरी तकरीबन 83 के आसपास देखने को मिल रही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो वॉल्यूम ट्रेड काफी हाई है, तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। माइक्रो कैप शेयर है, ये 740 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप देखने को मिला है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो 50% जितनी होल्डिंग यहाँ पर प्रमोटर की देखने को मिल रही है। उसके अलावा अगर हम देखें तो एफआईएल्स के पास जो होल्डिंग है वो 1.17% के आसपास है। 1.05% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास देखने को मिली है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.58% जितनी होल्डिंग देखने को मिल रही है। नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर की मैं बात करूं तो 46% की होल्डिंग है उनके पास। उसके अलावा अगर हम देखें तो देखिए, जो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर आई है हमेशा, वो ये देखने को मिली है कि गिरवी शेयर्स बहुत ज्यादा है। तकरीबन 87% की जो होल्डिंग है वो हमें यहाँ पर गिरवी देखने को मिली है, 87% की होल्डिंग। लेकिन हालांकि ये अब पुरानी बात हो चुकी है। अब हमें देखने वाली बात है कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर चीजें डेवलप होगी आने वाले दिनों में, क्योंकि डेफिनेटली रिलायंस के पास इनका पूरा का पूरा होल्ड जा चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में जब रिलायंस के पास इनका इतना बड़ा होल्ड जा चुका है, तो कितनी हिस्सेदारी खरीदी है, किस तरह का प्लान है, वो तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिर भी हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि एक अच्छी खासी तेजी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। हालांकि शॉर्ट टर्म में प्रेशर जरूर इस शेयर के ऊपर क्रिएट हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी एक अच्छी खासी रैली की हम यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं। डिविडेंड आखिरी बार 2017 में पे गया था, उसके बाद इस कंपनी ने कोई डिविडेंड भी पे नहीं किया है। फ्यूचर एंटरप्राइज की मैं बात करूं तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 83% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 17% लोग होल्ड करने की बात करें। कोई भी यहाँ पर बेचने की बात नहीं कर रहा है। हर कोई यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ खरीदने की सलाह दे रहा है या फिर होल्ड करने की बात कर रहा है। बेचने की बात यहाँ पर कोई भी नहीं कर रहा है। और ये बात सही भी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बिग फ्यूचर एंटरप्राइज जिसके अंडर में बिग बाजार से लेकर कई सारी चीजें हैं, और आने वाले दिनों में अगर हम देखें तो फ्यूचर ग्रुप के सारे शेयर्स जो है उन सब का मर्जर होने वाला है। उन सब का मर्जर होने वाला है फ्यूचर ग्रुप की, और एक कॉमन कंपनी होगी और वो होगी फ्यूचर एंटरप्राइज। फ्यूचर एंटरप्राइज एक कॉमन कंपनी होगी उस वक्त। और अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश भी करें तो याद रखें, जिन कंपनी के पास भी फ्यूचर रिटेल के शेयर होंगे, या फिर फ्यूचर लाइफस्टाइल के शेयर होंगे, या फिर फ्यूचर कंज्यूमर के शेयर होंगे, उन सबको फ्यूचर एंटरप्राइज के शेयर अलोकेट किए जाएंगे। और ऐसे सिचुएशन में डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक अच्छी तेजी आपको देखने को मिल सकती है।
उसके अलावा भी अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें, उसके अलावा भी अगर हम देखें तो हालांकि मार्च क्वार्टर में नुकसान हुआ है, तकरीबन 400 करोड़ का लॉस इस कंपनी को हो चुका है। इससे पहले 9 करोड़, 14 करोड़, उससे पहले 10 करोड़ का भी लॉस था, उससे पहले 60 करोड़ का भी इनको प्रॉफिट हमें देखने को मिला था। तो डेफिनेटली चीजें हमें यहाँ पर ये समझनी होगी कि कंपनी अच्छे खासे मुनाफे पहले भी नहीं करती थी, लेकिन पिछले कुछ वक्त से काफी ज्यादा स्ट्रेस में ये कंपनी रही है। मार्च क्वार्टर में इनके जो नतीजे हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं, बहुत ही खराब नतीजे आए हैं। और दूसरी में बात करूँ तो जून में भी और बुरे नतीजे आ सकते हैं, क्योंकि जून का जो क्वार्टर था वो हम सब जानते हैं कि पेंडेमिक का क्वार्टर था, लॉकडाउन का क्वार्टर था, और ऐसे सिचुएशन में कोई बिजनेस, कोई कामकाज नहीं हुआ है, ये बात भी हम सब जानते हैं। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर एक और चीज देखने की बात करें, तो जैसे कि मैंने कहा था कि शेयर होल्डिंग की मैं बात करूँ, प्रमोटर अच्छी खासी होल्डिंग अक्वायर करके यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चीजें यहाँ पर वो है कि प्रमोटर के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है। फ्यूचर ग्रुप की मैं बात करूं तो फ्यूचर ग्रुप की जो कंपनियां हैं वो अच्छी थी, नो डाउट अच्छी कंपनी थी, लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर पैदा हुई थी वो ये थी कि अच्छी कंपनी भी कर्जे के बोझ के तले दबकर बर्बाद हो रही थी। अच्छी कंपनी थी लेकिन फिर भी कर्जे के बोझ के तले दबकर ये कंपनी बर्बाद हो रही थी, और ये हम सब जानते हैं। और डेफिनेटली अब रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में, रिलायंस रिटेल के हाथ में फ्यूचर ग्रुप आ चुका है, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे सिचुएशन में अब रिटेल सेक्टर में एक बहुत ही बड़ा दमखम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और दूसरी बात अगर मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँ तो दूसरी बात ये भी है कि फ्यूचर एंटरप्राइज आने वाले दिनों में अच्छा शेयर साबित होगा, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंडर में है ये। और दूसरी 3-4 बात है कि सब सारी कंपनियों का मर्जर होगा, जिस दिन मर्जर होगा, जिस दिन शेयर एलोकेट किए जाएंगे, उसके बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि शेयर में एक नई जान यहाँ से आ सकती है। और जिस चीज से फ्यूचर ग्रुप में एक भयंकर गिरावट आ रही थी, मुझे लगता है कि उस चीज से ये कंपनी आने वाले दिनों में बाहर आएगी, क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो था कर्जा। इनके पास कर्जा बहुत था और पैसा था नहीं, तो ऐसे सिचुएशन में डेफिनेटली इनको एक बड़े पैसों की जरूरत थी, और बड़ा पैसा रिलायंस से इनके पास आ चुका है। तो जरूर हम कह सकते हैं कि फ्यूचर ग्रुप जो है वो अच्छे खासे प्राइस पर ट्रेड कर सकता है, और आने वाले दिनों में अच्छा खासा पैसा कमा भी सकता है, क्योंकि रिटेल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें मंदी आना उतना बड़ा नहीं माना जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली रिटेल में लोगों की जीवन जरूरियात की चीज होती है, तो लोग उसमें तो पैसा खर्च करेंगे ही करेंगे, उसमें कोई कभी भी अपना क्या कहते हैं कि पैसा होल्ड नहीं करेगा। तो डेफिनेटली बड़ी कंपनी है और अच्छी कंपनी है और अच्छे हाथों में गई है, तो शायद मुझे लगता है कि एक प्लस पॉइंट इनके लिए साबित हो सकता है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। लास्ट में इतना कहूंगा कि खरीदारी की है, बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहो करो, लेकिन ये चीज मैं हमेशा कहता हूं कि एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारी क्वांटिटी खरीदने की गलती बिल्कुल भी मत करना। अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं, पहले से 20 शेयर खरीदो, वेट करो गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो, लेकिन एक ही लेवल पर एक बहुत बड़ी क्वांटिटी फंसा लेना एक सही डिसीजन यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि अभी हम नहीं जानते कि कितनी बड़ी गिरावट आएगी, लेकिन हाँ फ्यूचर में शेयर में तेजी आपको जरूर देखने को मिल जाएगी। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। फ्यूचर एंटरप्राइज के बारे में आप क्या सोचते हैं, और हाल फिलहाल में जो डील हुई है इनके रिलायंस के साथ, उसके बारे में भी आपका क्या कहना है, वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।